आज का लाइव वीडियो में बहुत ही निंदनीय और कहना चाहिए कि सोचनीय घटना को लेकर आज मैं आप लोगों के बीच में बात रखने वाला हूं। इसके पहले मैं उस दिन का याद करना चाहिए हम लोगों को जो हमारे पुरखों ने देश को संविधान मिलने से पहले हमारे पुरखों को यानी एसटी एससी ओबीसी समाज को खास करके सबसे पहले शिक्षा से वंचित रखा गया था। इसके बाद सारे मानव के मूल आवश्यक तत्वों से यानी सर्व अधिकार से तो वंचित किया ही गया था, साथ साथ प्रताड़ित भी किया जा रहा था कुछ लोगों के द्वारा, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा। लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं कि संविधान इस देश को मिलने से पहले हमारे एसटी एससी ओबीसी समाज को शिक्षा का अधिकार नहीं था। इसलिए नहीं था कि यह समाज शिक्षित जब हो जाएंगे तो जानकार हो जाएंगे। तो हमारे संत महापुरुषों ने जैसे सावित्रीबाई फुले नहीं, सबसे पहले ज्योतिबा फुले जी ने पढ़ने का उन्होंने कोशिश किया। सावित्रीबाई फुले जी को फुले साहब ने किसी भी प्रकार से पढ़ाने का प्रयास किए और वो सफल भी हुए, जिस कारण इस देश में हम सभी के लिए, खास करके महिलाओं के लिए उन्होंने कितना संघर्ष, कितना कष्ट के साथ अपने पढ़े ही और पढ़ाते समय भी उनको बहुत सारे कष्ट हुआ कि खुद महिलाएं को उन्होंने शिक्षित करने का उनका माने उद्देश्य जो था और महिलाओं को प्रेरित कर रहे थे, शिक्षित कर रहे थे, स्कूल खोले थे माता सावित्रीबाई फुले जी ने। लेकिन खुद महिलाओं ने ही उनके ऊपर कीचड़ फेंका करते थे। इसी प्रकार से बाबा साहब ने बहुत सारे संघर्षों के बदौलत उन्होंने बहुत सारे डिग्रियों को प्राप्त किया। तो कहना चाहिए कि हमारे एससी एसटी परिवार में एक भी % मुश्किल से हुआ करते थे। और जब हमारे सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले का देन है और बाबा साहब, तो इस प्रकार से संविधान से बनने से पहले, मतलब मिलने से पहले, कुछ लोगों 1% के तुलना में शिक्षित थे। दोस्तों, ये दुख की बात है जब इतनी सारे संघर्षों के बाद हमारे संविधान में जब शिक्षा का अधिकार मिला, सर्व अधिकार, संपत्ति रखने का, यानी हर चीज का जो अधिकार मिला, उसके बदौलत आज हमारा समाज हम सबको पढ़ने का, शिक्षित होने का मौका मिला। उसके बावजूद भी आज तक अपने ही लोग षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस करके अपने ही माता पिता, अपने बच्चों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। आज भी ये चीज आज भी है।
उसका महत्व अभी तक नहीं समझ पाए हैं। और ये समझते हैं जरूर, लेकिन कहने का मतलब है षड्यंत्रकारियों के जाल में फंस करके उनको मिसगाइड किया जाता है। क्या नौकरी मिलेगा सबको? लेकिन नौकरी से तुलना करके ऐसे बरगलाया जाता है। शिक्षा बहुत जरूरी है हर मायने में, लेकिन आज का जो शिक्षित कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जो कुछ लोग जो हैं हर क्षेत्र में बड़े बड़े अधिकारी पोस्ट में भी हैं, और वह भी इतनी घटिया मानसिकता को लेकर के अपने दिमाग में पल रहे हैं। मैं कुछ लोगों के लिए कह रहा हूं दोस्तों, इस बात को समझना होगा कि हम तो कहते हैं कि एक जिन्हें लोग वो जो ऐसे ऐसे घटिया मानसिकता वाले लोग जो शिक्षित अपने आप को समझते हैं और जो नहीं पढ़े लिखे हैं, हमारे जैसे ऐसे लोग ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो तो मूर्ख है, क्या जानता है। लेकिन अपने ही लोगों को हत्या करे, न्याय से वंचित रखे, न्याय से लंबित रखे, गोबर पूजे, मूत्र पिए, इससे बड़ा मूर्खता भरी बातें और क्या हो सकता है। दोस्तों, सभी संत महापुरुषों को नमन करते हुए देश दुनिया के सभी धर्म, जाति, सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सभी शासन प्रशासन के सभी बुद्धिजीवी सज्जनों, सम्मानित दोस्तों, महिलाओं को सत सत नमन है। आज का हमारा लाइव वीडियो में बहुत बड़ी दर्द भरी घटनाओं को लेकर हम बताने जा रहे हैं दोस्तों। कि आज सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोग सुने होंगे कि कुसवी तहसील के अंदर में हंसपुर की एक घटना है, जो एक एसडीएम साहब के द्वारा कुछ लोगों को लेकर गए थे उन्होंने रात में, और आदिवासी समाज को मारपीट काफी बेरहमी करने के बाद एक व्यक्ति की मौत हो गई। हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, आप लोग समझ सकते हैं। ये 15 तारीख की घटना है, ये 15 फरवरी 2026 की घटना है, ऐसा बताया जा रहा है। और इस चीज को मैं इस पुष्टि के लिए मैंने खुद हंसपुर गांव में मैं कॉल करके भी इस चीज को मैंने पूछा, तो लोगों ने बताया कि अपने लोगों को भी उन्हें, अपने जाति के लोगों को भी उन्होंने किसी प्रकार का कुछ नहीं समझते हैं। वह एसडीएम साहब और जो है आज जेल में है। हमारा इस वीडियो को बनाने का मकसद यह है दोस्तों कि हम लोग सोचा करते हैं कि हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग संवैधानिक अधिकारों के द्वारा शिक्षित हों, उच्च शिक्षा प्राप्त करके बड़ी बड़ी पोस्टों में जाएं, फॉरेस्ट विभाग में जाएं, स्वास्थ्य विभाग में जाएं, न्याय क्षेत्रों में जाएं, सभी क्षेत्रों में। जब वो चले जाते हैं कुछ लोग, तो दिल जो है गदगद हो जाता है दोस्तों। इसलिए हो जाता है कि हमें कुछ न्याय मिलेगा, हमें अब न्याय मिलेगा, ऐसा उम्मीद जगता है। लेकिन जब अपने ही लोग उस क्षेत्र में, उस न्याय क्षेत्र में जाने के बाद
अपने ही लोगों को, चाहे कोई को भी हत्या करें वो तो जायज नहीं है, लेकिन अपने ही लोगों को मारपीट करे, हत्या करे, तो क्या उम्मीद किया जा सकता है। हम लोग कहते हैं कि हमारे जो गैर लोग हैं, जो हमें शिक्षा, संपत्ति, रोजगार, सभी चीजों से, अच्छे भोजन करने से, अच्छे कपड़े पहनने से वो वंचित रखा, लेकिन हमारे अपने लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों? आज ऐसे लोग हैं, कुछ हमारे एसटी, एससी, ओबीसी समाज के अंदर में कुछ ऐसे लोग हैं कि जब नौकरी पेशे, सरकारी नौकरी पेशे में जब एक चपरासी भी बन जाते हैं, तो जो उनसे जो नीचे होते हैं, जो किसान क्षेत्र में होते हैं, कितनों काबिल हों, लेकिन उनको भेद दृष्टि से देखा जाता है। यानी ये तो नौकरी में नहीं है, मतलब हम पैसा वाला है। वो ऐसा समझते हैं अपने आप को कि नौकरी में आने के बाद, एक चपरासी भी समझता है कि हम तो नौकरी में आ गए, हम तो बहुत बड़े आदमी हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि लोग कोई भी हो, कितना भी डिग्री हासिल कर ले, वह व्यक्ति का यदि विचार सही नहीं है तो वह अनपढ़ व्यक्ति से भी वो नालायक है, मूर्ख है, जो ऐसी संविधान के विरोध में, मानवता के विरोध में जो कृत्य करता है। दोस्तों, आप लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, यह मेरा निवेदन है कि आप कितनों भी धनवान और शिक्षित हो जाएं, बड़े बड़े पोस्ट में चले जाइएगा, लेकिन जिस इंसान में यदि अहंकारी रहेगा, वह इंसानियत का नहीं हो सकता है, वह गरीब, मजबूर, लाचार का नहीं हो सकता है, जो पीड़ित समाज का नहीं हो सकता है। और ऐसा मैं खुद अपने ऊपर मैं भुगत भुगी हूं। आज देखा जाए तो इंसान कितना भी अच्छा हो, कितना भी आगे बढ़ने का प्रयास करता है, लेकिन उसे एक पैसा का सहयोग नहीं दिया जाता है। दोस्तों, आज हमारा भारत की इतनी दुर्दशा स्थिति में पहुंच चुकी है, और हम लोग अपने ही लोगों को हत्या कर रहे हैं, शोषण कर रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ये कैसी मानसिकता हुई है, कैसी मानसिकता हो गई है? मैं सुरेंद्र कुमार कुर्रे, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज, छत्तीसगढ़, और यह बलरामपुर जिले के अंतर्गत में कुसमी तहसील ब्लॉक के अंदर में एक हंसपुर ग्राम की यह घटना हमने जो बताया, जो एसडीएम साहब के द्वारा ऐसे आदिवासी व्यक्ति को मारकर हत्या कर दिया गया। और वह एक, बताइए, एक प्रशासन के व्यक्ति, एक न्याय क्षेत्र में होने के बावजूद भी एक प्राइवेट लोगों को रात में जा रहे हैं, ऐसा सोशल मीडिया में बताया गया कि रात में गए थे, और वहां जाने के बाद कुछ लोगों को देखा गया तो इन लोग अपना ध्वंस जमाए। अपने आप को कौन सा ऐसा इनके दिमाग में आया कि उनको मारपीट करना शुरू कर दिए। प्राइवेट लोगों को लेकर के जा रहे हैं, आप एक न्याय पद पर होकर के, एक प्रशासनिक व्यक्ति होकर के, कितना महत्वपूर्ण पद है जो एसडीएम, तहसीलदार, बहुत सारे जो न्याय क्षेत्र में जो है इस प्रकार के, जो कितना महत्वपूर्ण पद होता है, कितना मेहनत से पढ़ाई की जाती है। सबको इतना नहीं होता है ताकत जो पढ़ा पाते हैं। हम लोग तरसते रह गए
लेकिन किसी के द्वारा सहयोग नहीं मिला कि उस ऊंचाई तक पहुंच सके। लेकिन हमारे कुछ लोगों को यदि इस प्रकार से यदि सहयोग किसी के द्वारा मिला है, आप यदि संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हैं, तो उस मर्यादा का और उस संवैधानिक नियमों का थोड़ा सा तो ध्यान रखते। क्या पढ़ाई पढ़ा है आपने? कौन सी पढ़ाई पढ़ा था? क्या आपके कानून में वैसा लिखा था कि किसी को हत्या कर देना है? आपके अंडर में बहुत सारे चीजें हैं। आप थाने के स्टाफ को लेकर, पुलिस को लेकर के गए होते यदि आप सही काम करने गए थे तो आप भी सुरक्षित रहते। एक बात की बात, यदि आप पर हो सकता है कि कोई आपत्ति हो सकता है तो आप भी सुरक्षित होते, अगला को भी आप सुरक्षित रख सकते थे। यदि कोई सामने वाला गलत यदि आपके साथ कर रहा है तो आप तो पावरफुल थे, उनको कानून के अंडर में सजा दिलवा सकते थे। ये बहुत बड़ी दर्दनाक बातें हैं। इसलिए मैं इस भारतवासियों से मैं अपील करना चाहता हूं कि आज भारत की स्थिति बहुत ही दयनीय खतरे में आ चुकी है। समस्त एसटी एससी ओबीसी समाज से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इन सारी गलतफहमियों से दूर रहिए। हर गांव में बैठक करिए और जाति, पार्टी और धर्म से ऊपर उठ करके बैठक करिए। गांव में, पारे में बैठक करिए। वह बैठक करिए और इन घटनाओं को दिमाग में बैठाइए। सोशल मीडिया के माध्यम से जो दुर्दशा हो रही है लोकल क्षेत्रों में भी, उनको दिखाइए, लोगों को जागरूक करिए और बताइए कि ये क्या हो रहा है, किस स्थिति में हम लोग पहुंच चुके हैं। जब अपने ही अपने लोगों को मार काट करना शुरू कर दे तो फिर बचा क्या? विदेशों से आतंकवादियों को हमारे देश के जवानों ने सुरक्षा दे रही है, लेकिन देश के अंदर में जो इस प्रकार से जब हो रही है तो कहां कहां सुरक्षा करने की व्यवस्था की जाएगी? तो जाति, पार्टी, धर्म, इनसे, इस सबसे ऊपर उठ करके गांव में बैठक करना चाहिए और बैठक करके आपस में भाईचारा बढ़ाइए। भाईचारा जब तक नहीं बढ़ाइएगा तब तक ये समस्या का हल कुछ नहीं है। और ऐसे लोगों को चिन्हांकन करके ऐसे लोगों से बचना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए आज की वीडियो में हमने जो कहा है उसे आप लोग हमसे बेहतर समझने का कोशिश करिएगा, और कुछ यदि बातें छूट गई होगी तो अपने से जोड़ लीजिएगा। सभी को नमस्कार, प्रणाम। जय भीम, जय समझ समाज।